तरीके से एक इंडस्ट्रियलिस्ट की मदद करते हैं, कोई उद्योगपति है, कोई उद्योग लगाना चाहता है, तो आप किस तरीके से स्टेप वाइज मदद करते हैं उनकी? जी, सबसे पहले जब भी कोई इंडस्ट्रीज लगाना चाहता है तो उसके कई चीज़ होती हैं। जैसे शुरू में एनओसी लेना गवर्नमेंट से, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, पीडब्ल्यूडी हो गया, डीटीपी हो गया या फॉरेस्ट हो गया, वो भी एरिया डिफाइन करता है। तो डीटीपी की एनओसी मस्ट होती है, सबसे पहले वो लेते हैं। उसके बाद कौन सी सब्सिडी कब क्लेम करनी है, कौन सा डॉक्यूमेंट कब बनवाना है, वो काफ़ी चीज़ें होती हैं जिनको लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है, वो चीज़ें हम प्रोवाइड कराते हैं। आज के समय में कई लोग अपना नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, वो चाहते हैं जिंदगी में आगे बढ़ना, लेकिन कई बार उन्हें लोन नहीं मिल पा रहा होता है। लोन मिल जाता है तो फिर उनके पास ऐसी कुछ जानकारी नहीं होती जिससे उन्हें फायदा मिल सकता है। वो फायदा सब्सिडी का होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिन पर सरकार सब्सिडी देती है ताकि उस क्षेत्र को बढ़ाया जा सके, आगे लेकर आया जा सके। आज हमारे साथ कोहिनूर सर्विसेज से कंसल्टेंट सोहन लाल जी हैं। ये पूरी टीम है जो आपका सहयोग करती है। किस तरीके से करती है, क्या क्या आपको परेशानियां आती है, उसका समाधान होता है, सभी विषय पर बात करेंगे। सर, बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, कोई फूड में जाना चाहता है, कोई टेक्सटाइल में जाना चाहता है, और उसके तहत उन्हें सब्सिडी भी मिलती है, लेकिन उस सब्सिडी के बारे में उन्हें पता नहीं होता। तो आप क्या भूमिका निभाएंगे, आप किस तरीके से उनकी मदद करेंगे? मंसू जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले जब भी कोई स्टार्टअप शुरू करता है तो वो उसको कई बार अवेयरनेस नहीं होती, किसी को भी नहीं होती कि हम कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें और क्या क्या बेनिफिट्स इस क्षेत्र में हमें मिल सकते हैं। तो वो सब चीज़ें हम अपनी कोहिनूर सर्विसेज कंसल्टेंसी के थ्रू लास्ट 10 सालों से लोगों को दे रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ को सर्विसेज अपनी दे रहे हैं। तो इसमें कई चीज़ें होती हैं। मान लो किसी ने स्टार्टअप लगाना है शुरू में, तो कई चीज़ें होती हैं कि कहाँ पे लगाएं, किस एरिया में लगाएं कि उनको ज़्यादा सब्सिडी मिल जाए, किस लेवल की इंडस्ट्री लगाएं, माइक्रो, मीडियम, स्मॉल जो लगाएं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो इसमें एक्चुअली जब हम शुरू में कोई इनिशिएटिव या स्टार्टअप शुरू करते हैं तो यही दिमाग में होता है कि क्या करें और कैसे करें। तो वो हम सब चीज़ें एक ही रूप के अंदर सारी सर्विसेज उनको प्रोवाइड करते हैं अपनी सर्विसेज के थ्रू। क्या लोगों को अलग अलग जगह पर, मान लो कोई करनाल में लगाना चाहता है, कोई तरावड़ी में लगाना चाहता है, कोई निसिंग, कोई नीलोखेड़ी, कोई असंत, तो क्या एरिया डिफाइंड होता है अलग अलग कि वहां पर लगाएंगे तो ज्यादा मिलेगी, वहां पर लगाएंगे तो कम मिलेगी? और इस बात की भी लोगों को जानकारी नहीं होती शायद। जी, इस बात की जानकारी लोगों को इनिशियल लेवल पे नहीं होती, और गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने कैटेगराइज कर रखा है ब्लॉक वाइज, ब्लॉक ए, बी, सी, डी। ब्लॉक एक जैसे अपना करनाल है, ब्लॉक ए है, तरावड़िया ब्लॉक बी है, निसंग, इंद्री, कुंजबरा और बड़े की साइड जो ब्लॉक है हमारे सी और डी ब्लॉक में आते हैं। सबसे ज़्यादा इंसेंटिव सी और डी ब्लॉक में होते हैं, उससे कम बी में होते हैं, फिर ए में होते हैं। कोई खास वजह है उस साइड? ऐसा होता है जैसे हमारा सी और डी ब्लॉक है वो इंडस्ट्रियल बैकवर्ड एरिया हो गया, उसमें गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना, बढ़ावा देना चाहती है। तो वहाँ पे जो कैप ऑफ इंसेंटिव है वो ज़्यादा होता है। मान लो आपको किसी इंसेंटिव में 20 लाख रुपए मिल रहे हैं और करनाल में वो 10 लाख मिलेंगे, निसंग में, इंद्री में वो 20 लाख रुपए मिलेंगे। तो आप किस तरीके से एक इंडस्ट्रियलिस्ट की मदद करते हैं, कोई उद्योगपति है, कोई उद्योग लगाना चाहता है, तो आप किस तरीके से स्टेप वाइज मदद करते हैं उनकी? जी, सबसे पहले जब भी कोई इंडस्ट्रीज लगाना चाहता है तो उसके कई चीज़ होती हैं। जैसे शुरू में एनओसी लेना गवर्नमेंट से, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, पीडब्ल्यूडी हो गया, डीटीपी हो गया या फॉरेस्ट हो गया, वो भी एरिया डिफाइन करता है। तो डीटीपी की एनओसी मस्ट होती है, सबसे पहले वो लेते हैं। उसके बाद कौन सी सब्सिडी कब क्लेम करनी है, कौन सा डॉक्यूमेंट कब बनवाना है, वो काफ़ी चीज़ें होती हैं जिनको लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है, वो चीज़ें हम प्रोवाइड कराते हैं अपनी कंसल्टेंसी के थ्रू। यानी कि 0 से Z तक जो कागज लगेंगे, कहाँ कहाँ से एनओसी लेनी है, ये सारी जिम्मेदारी आपकी हो जाती है। इंडस्ट्री जो लगा रहा है उसको आपके पास आना है, आपसे बात करनी है, और जो जरूरी कागजात हैं वो आपको देने हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी जरूरी कागजात है वो हम बनवाते भी हैं, उसको गाइड भी करते हैं, और सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज में हम खुद जाके लाइजनिंग करते हैं। उनका एक तरीके से हम मीडियोकर है रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी भी फर्म का, और
इंडस्ट्रियलिस्ट को बेस्ट से बेस्ट सर्विस हम देते हैं एक ही छत के नीचे। कितने साल से आप जुड़े हुए हैं इस कंपनी से? कितने साल से आप ये कंपनी चला रहे हैं? कितने उद्योगपतियों को आपने फायदा पहुंचाया है इस तरीके से उनकी मदद करके? क्या कुछ बताना चाहेंगे? पिछले 10 साल से हम त्रावड़ी में अपना जो सेटअप है वो है हमारा, और हमने जितने भी एक्सपोर्टर हैं या जो भी नए स्टार्टअप हैं उनको सबको हम सर्विसेज दे रहे हैं, और आगे भी लोग जुड़ ही रहे हैं। हम तो बस हमारा ये मकसद है कि किसी का कोई इंसेंटिव छूटे ना। कई बार हमारे पास लोग आते हैं कि उन्होंने सारा सेटअप लगा लिया और उनका अवेयरनेस नहीं थी, उनका नुकसान हो गया। मतलब इंडस्ट्री लगा चुके हैं, सब्सिडी मिल रही है, उन्हें जानकारी नहीं होती इस पर सब्सिडी मिल रही है। यस यस यस, उनको जानकारी नहीं होती और वो अपना सारा इंसेंटिव टाइम बार्ड हो जाता है उनका, उनको मिलता नहीं। और जो 20 लाख 40 लाख 50 लाख जितने भी बचने हैं वो जितने अच्छी सब्सिडी दे रही है हरियाणा गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, नाबार्ड, काफ़ी सारी सब्सिडियाँ, वो सारी लोगों को अवेयरनेस की वजह से छूट जाती हैं। और कई बार ऐसा हो जाता है, रियली में हमारे साथ भी कई बार हुआ है कि कई लोग आते हैं हमारे पास, तो हम अपनी फिर भी बेस्ट सर्विसेज दे के जैसे अपील के थ्रू जो भी है उनको दिलवाने की कोशिश करते हैं। पर अगर कोई शुरू में आ जाता है ना बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो उसको किसी प्रकार की कोई हेरासमेंट नहीं होती और कम से कम लागत में उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। एक आखिरी सवाल और, कौन कौन से उद्योग हैं ताकि लोगों को जानकारी हो? कुछ नए आएंगे, कुछ पुराने होंगे उद्योगपति। कौन कौन से उद्योग हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, और कौन कौन सी जिस तरीके से आपने नाबार्ड बताया, तो कौन कौन सी सब्सिडी है जो लोगों को मिल सकती है? देखो, इसमें कई चीज़ें होती हैं। एक तो हमारे यहाँ एग्रो बेस्ड जो रॉ मटेरियल हमारा एग्री का है, जैसे अपना चावल होता है यहाँ पे, तो एग्रो बेस्ड यूनिट्स ज़्यादा लगती हैं। उसके बाद हमारा उधर गरोंडा की साइड टेक्सटाइल का सेक्टर भी काफ़ी अभी पिछले 2-3 सालों में वहाँ पे भी काफ़ी इंडस्ट्रीज़ लगी हैं, और अपना ये 2 सेक्टर हमारे एरिया में ज़्यादा डेवलप हैं। और इधर अपना कुंजपुरा की तरफ साइड वो हार्वेस्टर साइड जो एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट है वो भी काफ़ी हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट्स मिल रहा है आज की डेट में इन 3 ही सेक्टरों में मिल रहा है। एक टेक्सटाइल हो गया, एक चावल की कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है, राइस मिल लगाना चाहता है, वो हो गया, और तीसरा जो कृषि उपयंत्र होते हैं, जो हार्वेस्टर वगैरह होते हैं उनको मिलता है। तो आप सिर्फ करनाल के लिए जिम्मेदारी निभाते हैं या फिर अगर कोई कुरुक्षेत्र पानीपत? थ्रू द स्टेट हम सर्विसेज दे रहे हैं। मोरियन हमारे क्लाइंट गुड़गांव से लेकर पंचकुला तक। कोई और जानकारी जो आप देना चाहें दर्शकों को? नहीं, बस मैं यही जानकारी आपके थ्रू लोगों को चाहता हूँ कि शुरू में आएँ और सारे इंसेंटिव लेके जाएं। वो सारी जिम्मेदारी हमारी है, किसी प्रकार की कोई हरासमेंट नहीं होगी और बिल्कुल एक्यूरेट लाइजनिंग कराएंगे सारे डिपार्टमेंट्स। बहुत बहुत शुक्रिया सोहनलाल जी। सारी जानकारी आपको मिल गई होगी इस वीडियो के माध्यम से, और अगर कोई मन में और सवाल है तो नीचे दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। तरावड़ी में इको सिटी में इनका ऑफिस है, अंजनथली रोड पर, वहां पर आकर आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भी आप उद्योग लगाना चाह रहे हैं, चाहे वो टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ है, चाहे फूड इंडस्ट्री का है, या आप कृषि उपयंत्र जो होते हैं उनसे जुड़ा हुआ कोई उद्योग लगाना चाहते हैं, और उसमें बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। एक तो सरकार बेनिफिट दे रही है और उसमें आपको परेशानी झंझट ना झेलनी पड़े, इधर उधर आपको दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े, उसके लिए कंसल्टेंट के तौर पर कोहिनूर सर्विसेज काम कर रही है पिछले 10 सालों से, और बहुत सारे क्लाइंट इनके साथ जुड़े हुए हैं। और आप भी चाहते हैं कोई उद्योग लगाना और आप चाहते हैं उसमें सब्सिडी आपको मिले, तो आप यहाँ नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और आ सकते हैं तरावड़ी में इको सिटी के अंदर। करनाल ब्रेकिंग न्यूज, हिमांशु नारायण।